हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस में दरार। कांग्रेस जो है 1969 में टूट जाती है। INC-R और INC-O, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, दो ग्रुपों में टूट जाती है। एक ग्रुप को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी और एक को कर रहे थे के कामराज। सिंडिकेट वाले जो मेंबर थे वो INC-O को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये टूटी कैसे, टूटने से पहले क्या माहौल था, वो सारी चीज़ हम जानेंगे। और आज वाली कांग्रेस कौन सी है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, बट आपको कमेंट करके बताना है कि जो कांग्रेस जो है कब बनी थी, ईयर बतानी है, और बनाने वाले कौन थे ये भी बताना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में दे रखा है। और क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी, इंडिया इन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्प्लिट इन कांग्रेस। तो 1967 का इलेक्शन हमने देखा था, 4th जनरल इलेक्शन हुआ था 1967 का इलेक्शन। और 1967 के ईयर को हम बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया था। कांग्रेस आपको देखने को मिलेगा 9 स्टेट में, मतलब ये सरकार नहीं बना पाती है स्टेट में, है ना। हालांकि सेंटर में कांग्रेस ले दे के मतलब सरकार बना दी थी, मतलब पर उतनी मतलब सीटें नहीं आई थी जितनी इनकी हर बार सीटें आती थी। तो 1967 का जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस सेंटर में आती है, मगर कई स्टेट में इसकी मेजॉरिटी घट जाती है, कई स्टेट में इसकी पावर घट जाती है। और ये इलेक्शन ये प्रूव कर देते हैं, क्या प्रूव कर देते हैं कि कांग्रेस जो है कई इलेक्शन में हार गई है। बट एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 1967 में भले ही मतलब कई स्टेट में कांग्रेस हार जाती है, मगर सेंटर में कोई ऑप्शन नहीं था। देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ कांग्रेस येट। अभी तक कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इसका कोई विकल्प नहीं था। ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी कि लोग कांग्रेस की जगह उसको वोट दे सकें। अभी भी कांग्रेस का दबदबा कायम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैनी नॉन कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। आपको देखने को मिलेगा जो 9 स्टेट में जो सरकार बनी थी, नॉन कांग्रेस जो सरकारें बनी थी, और वो कई सारी पार्टी मिलके चला रही थी, तो ये सरकारें बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। या तो इनमें से मेजोरिटी टूट जाती है, या ये कोई दूसरे अलायंस बना लेते हैं, या यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आप सबको पता है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर लगता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है, स्टेट में इमरजेंसी लगा देना, स्टेट की सरकार को सस्पेंड करवा देना। ठीक है, तो ये जो सरकार बनी थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो इनके कॉलेजन या तो टूट जाते हैं, या मेजोरिटी खो देते हैं, या कई जगह पे ये नए अलायंस बना लेते हैं, और कई जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कहानी हम देखेंगे, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। अब सिंडिकेट ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। सिंडिकेट का मतलब है कांग्रेस के अंदर जो सीनियर मेंबर्स थे, ध्यान देना, कांग्रेस के अंदर जो सीनियर मेंबर्स थे उनका जो ग्रुप था उनको हम बोलेंगे सिंडिकेट। ऑल्दो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो आपको पता है इंदिरा गांधी को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। इनसे पहले आपको पता है 1947 से लेके 1964 तक तो हमारे एक ही प्रधानमंत्री रहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1966 तक फिर आपके आ जाते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे मेंबर भी थे कांग्रेस के अंदर जो इंतजार लगाए बैठे थे कि यार अब हमारा नंबर आ जाएगा, अब तो हम ही मतलब क्या बन जाएंगे, अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनमें से एक थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। इनको लग रहा था कि यार अब हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ मेंबर होते हैं, सिंपल सी बात है यार, आप किसी भी पार्टी में हो तो जब आप सीनियर होते हो तो आपको लगता है एक टाइम पे आगे कि यार अब तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टसल, और एक मतलब रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी इंदिरा गांधी के बीच में और ओल्ड मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी फेस्ड रियल चैलेंज विद इन द पार्टी फ्रॉम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी जब बनी भी जाती हैं, प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो उनको असली चैलेंज कहाँ से मिलता है, असली चैलेंज अपनी पार्टी के अंदर से ही मिलता है। और पार्टी में भी कौन दे रहे थे, सिंडिकेट। और सिंडिकेट कौन है, ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन दी कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर जो पावरफुल मेंबर हुआ करते थे और इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हुआ करते थे, उनको हम बोलते थे सिंडिकेट। शुरू में सिंडिकेट को लग रहा था यार हम एक्सपीरियंसड हैं, हम इंदिरा गांधी को पीएम बना देते हैं, और हम जैसे कहेंगे वैसे ये इंदिरा गांधी मतलब हमारे हिसाब से काम करेगी। मगर इंदिरा गांधी जी ने भी डिसाइड कर लिया कि हम भी मतलब हम ही है ना, हम भी मतलब अपने हिसाब से ही काम करेंगे। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में अब जो कहानी आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जी ने कितना संघर्ष किया था यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। इनके सामने कितने सारे चैलेंजेस थे, और फाइनली इनकी जीत होती है। ऑल्दो यहाँ तक मतलब पहुँच जाती है बात कि कांग्रेस टूट जाती है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो वाकई में ये चीज़ इनसे बहुत ज़्यादा सीखने लायक है एज ए लीडर के लिए।
और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, तो चैलेंजेज का मतलब उनसे भाग जाना नहीं होता, चैलेंजेज का मतलब होता है उनको फेस करना। यही चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये रियल स्टोरी जब आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पीएम बन जाती हैं तो पीएम बनने के लिए आसान नहीं था, इनके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं। दूसरी तरफ सिंडिकेट के मेम्बर्स थे जिनको लग रहा था कि यार कांग्रेस को अब हम ही चला रहे हैं और इंदिरा गांधी हमारे हिसाब से काम करेगी, हम जैसा कहेंगे वैसे ही काम करेगी। The syndicate helped Indira Gandhi in becoming PM because they felt that Indira Gandhi will follow their advice, but Indira Gandhi wanted to make her position strong within the government and party. तो सिंडिकेट मेंबर्स को यार ऐसा लग रहा था कि यार हम इंदिरा गांधी को क्या बना देते हैं, पीएम बना देते हैं। तो और उन्होंने हेल्प भी की थी, जब पीएम बनी थी इंदिरा गांधी तो इनकी हेल्प किसने की थी, सिंडिकेट ने की थी। तो इनको तो ये लग रहा था कि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और जैसे हम कहेंगे वैसे ये करेंगी और हमारी एड एंड एडवाइस से ही ये चलेंगे। मगर इंदिरा गांधी जी ने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी पार्टी में पोजीशन मजबूत बनाऊंगी, सरकार में भी अपनी पोजीशन मजबूत बनाऊंगी। तो यहाँ पे सी आएगा ना, सी अपॉइंटेड हर एडवाइजर्स फ्रॉम द आउटसाइड द पार्टी। अब यहाँ से मतलब गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसने क्या किया, पार्टी के अंदर मतलब पार्टी के लोगों से सलाह लेने की बजाय इन्होंने बाहर से लोगों को, कहाँ से, बाहर से लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया और अपना एडवाइज़र बना दिया जाए। यार सिंपल सी बात है, सिंडिकेट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मान के यार हम तो सोच रहे थे हमारे हिसाब से काम करेगी, मगर इसने एडवाइज़र कहाँ से ले लिए, बाहर से ले लिए। स्लोली एंड केयरफुली सी साइडलाइन दी सिंडिकेट। और धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी जी ने सिंडिकेट के मेंबर को साइडलाइन करना, नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। जब नज़रअंदाज करना स्टार्ट करोगे तो भैया गेम तो होगा, है ना। तो इंदिरा गांधी फेस टू चैलेंजेस। शुरू में इंदिरा गांधी को दो मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। पहली बात, सी नीड्स टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। पहली बात तो इनको सबसे ज़्यादा आज़ादी जो चाहिए थी वो चाहिए थी सिंडिकेट। ये चाहती थी कि यार मेरे ऊपर सिंडिकेट का कोई दबदबा ना रहे, मैं फ्रीली काम करूँ, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करूँ, अपनी विल के हिसाब से काम करूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब पपेट बन के ही रह जाऊँ। शुरू में बहुत सारे लीडर्स ने तो इनको गूंगी गुड़िया भी बोल दिया था कि यार ये तो गूंगी गुड़िया, कुछ बोलती नहीं है। ऐसी सिचुएशन मतलब थी इनके सामने, है ना, मतलब बोल नहीं पाती थी ज़्यादा, ऐसा इसलिए मतलब कई ने तो मतलब नाम ही दे दिया गूंगी गुड़िया। तो पहली चीज़ तो ये थी कि यार इनको सिंडिकेट से क्या मिले, मुक्ति मिले। दूसरा, सी वांटेड टू रिस्टोर कांग्रेस पोजीशन विच वाज लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। देखो इसको बोलते हैं एम्बिशियस पॉलिसी। 1967 में कांग्रेस की बहुत बुरी डिफीट होती है, कई स्टेट में सरकार चली जा मतलब सरकार नहीं बना पाती है कांग्रेस, सेंटर में भी इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि यार पहले तो अपने आप को फ्री करो, सिंडिकेट से फ्री करो। दूसरा, कांग्रेस का जो खोया हुआ मतलब जो ताज है उसको वापस लेके आना है। हालांकि ऐसा नहीं है, सेंटर में सरकार थी इनकी, पर ये चाहती थी कि दोबारा से कांग्रेस को मजबूत बनाना, दोबारा से कांग्रेस की जो पुरानी वाली पोजीशन थी वही वापस लेके आना। तो इस दौरान इन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे जो पूछे जा सकते हैं। तो 1967 का इलेक्शन होने के बाद इंदिरा गांधी ने कई सारे कदम उठाए थे। पहली बात तो इन्होंने क्या किया, पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। जो टसल चल रहा था इंदिरा गांधी जी के बीच में और सिंडिकेट के बीच में, इन्होंने आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मई 1967 इन्फ्लुएंस्ड बाई लेफ्ट आइडियोलॉजी। तो कांग्रेस क्या करती है इस समय, इनके अंडर में 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आती है मई 1967 में, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम में कौन कौन से पॉइंट थे। पहला, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स। बैंक जो हैं आपको पता है इस समय पर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज करने का मतलब है सरकार के कंट्रोल में ले लेना। तो बैंकों को सरकार के कंट्रोल में ले लिया गया था। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है सरकार के कंट्रोल में लेना, ध्यान रखना। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, अर्बन प्रॉपर्टी पर एक सीलिंग लगा दी, एक कैप लगा दी कि इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आप होल्ड करके नहीं रख सकते, इनकम पे कैप लगा दी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, बहुत अच्छा काम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी शुरुआत की गई थी। अनाज जो आज की डेट में आप राशन के थ्रू लाते हो, इसकी शुरुआत की गई थी। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार किए गए थे। और हाउसेस टू रूरल एंड अर्बन पुअर, और गांव में जो और शहरों में जो गरीब थे उनके लिए घरों का प्रबंध करना। तो ध्यान रखना, सिंडिकेट लीडर्स अप्रूव दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सिंडिकेट लीडर्स ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब गेम आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। 1969 में ये इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस टूट जाएगी। प्रेसिडेंट का चुनाव आता है और इस प्रेसिडेंट के चुनाव में देखो क्या खेल खेले जाते हैं।
तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, फैक्शनल राइवलरी बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट केम इन ओपन इन 1969 ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इनके बीच में जो टसल चल रही थी, दोनों के बीच में, इंदिरा गांधी जी के बीच में और सिंडिकेट के बीच में जो टसल चल रही थी, ये बिल्कुल ओपन में आ जाती है, आर पार की मतलब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, खुले में, मतलब एकदम दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो एक तरफ कौन, इंदिरा गांधी, और दूसरी तरफ कौन, सिंडिकेट। यहाँ से मतलब असली चैलेंज इंदिरा गांधी जी के सामने आता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो राइवलरी चल रही थी, जो मतलब गुटबंदी चल रही थी, अलग अलग गुट बन रहे थे, ये क्लियर ओपन में आ जाती है कब, प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शन हुआ था 1969 में। आपको कमेंट करके बताना है प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, नंबर 1। नंबर 2, भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उनका भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, वो आपको बताने हैं। तो फिर क्या होता है, जाकिर हुसैन, ये जाकिर हुसैन जी हमारे, तो इनकी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ होने के बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, और सिंडिकेट ने क्या किया, अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में चुना एन संजीवा रेड्डी, जो कि एक स्पीकर हुआ करते थे और इंदिरा गांधी जी के अपोनेंट थे। ध्यान देना, यहाँ से खेल स्टार्ट होगा। जाकिर हुसैन उस समय 1969 के समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे भारत के, इनकी डेथ हो जाती है, तो सीट क्या हो जाती है, खाली। अब जब सीट खाली हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो उसका तुरंत चुनाव कराना पड़ता है, ज़्यादा हम समय नहीं ले सकते। तो जैसे ही इनकी सीट खाली हुई, तो सिंडिकेट के जो मेंबर थे, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, पावरफुल जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, उस समय पर उन्होंने क्या किया, एन संजीवा रेड्डी, ये है एन संजीवा रेड्डी, इनको कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, एन संजीवा रेड्डी, जो कि इंदिरा गांधी के अपोनेंट थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लोकसभा के स्पीकर भी थे। ठीक है, अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, इन्होंने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट, उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इनको चुनाव में लड़वाया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन थे, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, इनको कहा कि आप चुनाव लड़ो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ो, किसी पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीच में थोड़ा और भी इशू देखने को मिलते हैं इसी बीच में। मोरारजी देसाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, तो ये भी बड़े लंबे समय से लाइन लगा के बैठे थे कि यार अब मेरा नंबर आएगा प्रधानमंत्री बनने का। तो मोरारजी देसाई, हु वाज द डिप्टी पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर, लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द सेवरल पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी, लाइक पॉलिसी ऑफ एंडिंग प्राइवेट पर्स और स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू फॉर्मर प्रिंसेस एंड नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक। तो मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में पहली बात तो एक डिप्टी पीएम हुआ करते थे, साथ के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, नंबर 1। इन्होंने इसी टाइम पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ये कह रहे थे कि मैं इंदिरा गांधी की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे इंदिरा गांधी के 2 स्टेप जो लिए गए थे, एक तो एंडिंग प्राइवेट पर्स या स्पेशल प्रिविलेजेस। जो राजा महाराजा थे, आपको पता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो प्रिंसली स्टेट के जो राजा महाराजा थे, इनको बोला कि आप मतलब अपने प्रिंसली स्टेट को भारत में मिला दो और फिर आपको हम कुछ सालाना आपको कुछ मिलता रहेगा, कुछ अलाउंसेस मिलते रहेंगे। तो वो अलाउंसेस इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिए, बंद कर दिए। दूसरा, 14 जो प्राइवेट बैंक थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है उनके अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इन 2 स्टेप से ये खपा हो जाते हैं मोरारजी देसाई कि यार हमसे तो पूछ लेते यार, हमें तो तुमने पूछा ही नहीं और अपने आप स्टेप लिए जा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा, ध्यान रखना, ये कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1969 के टाइम पर, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो 1969 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा। इन्होंने एक व्हिप जारी करी। व्हिप का मतलब होता है अपनी पार्टी क्या करती है, कई बार व्हिप जारी करती है, और जब चुनाव होते हैं, है ना, या मतलब कोई बिल आए पार्लियामेंट में, तो ये व्हिप जारी कर देते हैं। व्हिप जारी करने का मतलब ऑर्डर होता है अपने एमपी एमएलए के लिए कि भैया आपको पार्टी का ये वाला बात माननी है और पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा, इन्होंने व्हिप जारी किया और सभी कांग्रेस के एमपी एमएलए को बोला कि आपको एन संजीवा रेड्डी के लिए वोट देनी है, जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। उसी समय इंदिरा गांधी जी ने भी अपने लोगों को बोला, या सभी एमपी एमएलए को बोला, इंदिरा गांधी ओपनली कॉल्ड फॉर कंसाइंस वोट, कि यार तुम अपने मन की सुनो। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये कंसाइंस वोट का मतलब होता है आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, अपने मन की बात सुनो, मन क्या कह रहा है तुम्हारा, है ना। मतलब ये चाहती थी कि कांग्रेस के मेंबर किसको वोट करें, वीवी गिरी। इन्होंने व्हिप जारी करके कांग्रेस ने क्या कहा, एस निजलिंगप्पा जी ने क्या कहा कि वोट किसको देनी है, एमपी एमएलए को
सिर्फ संजीवा रेड्डी को देनी है। उधर इंदिरा गांधी जी ने क्या अपील की कि आप अपने मन की सुनो। कंसेंस वोट का मतलब होता है अपने मन की सुनो, मतलब इसका यह है कि एमपी एमएलए फ्री है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी के दबाव में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट ये हुआ, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए एन संजीवा रेड्डी हार जाते हैं जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। तो मतलब ये इनडायरेक्टली वीवी गिरी की जीत नहीं, ये इंदिरा गांधी जी की जीत थी, और ये हार थी कांग्रेस के सिंडिकेट्स की। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि कांग्रेस बहुत जल्दी टूटने वाली है, और कांग्रेस में से ऐसा भी दिन देखने को मिलता है इंदिरा गांधी जी को निकाल भी दिया था कांग्रेस से, है ना। तो वीवी गिरी वॉन द इलेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी। आफ्टर द डिफीट कांग्रेस पार्टी वाज स्प्लिटेड, कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो जाती है, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो कि एस निजलिंगप्पा थे, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया पार्टी से, कहते हुए कि आप पार्टी में मतलब सही डिसिप्लिन नहीं है, और आप मतलब पार्टी के जो नियम से उनका वायलेट कर रही हैं, और इनको क्या कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। सोचो 1969 में जो एक प्रधानमंत्री थी, इनको मतलब पार्टी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि इनका जो ग्रुप है, इनके साथ जो एमपी एमएलए हैं, वही असली कांग्रेस है। सिंडिकेट कह रहे हैं कि हमारी वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है, इंदिरा गांधी कह रही है कि मेरी वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है। ये निकालने के बाद एक पिक्चर है, तो यहाँ पे ये हैं आपकी इंदिरा गांधी जी, ये के कामराज, और ये है मोरारजी देसाई से निकलने के बाद, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, सिंडिकेट के मेंबर्स थे, और ये कांग्रेस इंदिरा गांधी जी हैं। तो नवंबर 1969 में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है दो ग्रुपों में। पहला ग्रुप है INCO, दूसरा है INCR, है ना। तो कांग्रेस ग्रुप लेड बाई सिंडिकेट केम टू बी नोन एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको सिंडिकेट लीड कर रहे थे, के कामराज लीड कर रहे थे, उसको बोलते हैं INCO, और जिसको इंदिरा गांधी कांग्रेस को लीड कर रही थी, उसको बोलते हैं INCR या कांग्रेस आर का मतलब होता है रिक्यूजनिस्ट। या आप कह लो कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस को ओल्ड कांग्रेस, और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को न्यू कांग्रेस। तो दो पार्टीज यहाँ पे निकल जाती हैं, एक तो ओल्ड कांग्रेस और एक न्यू कांग्रेस। न्यू कांग्रेस कौन सी थी? INCR, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, INCR। ओल्ड कांग्रेस कौन सी थी? INCO। ओल्ड वाली कौन सी थी? जिसको सिंडिकेट लीड कर रहे थे। न्यू वाली कौन सी थी? जिसको इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी। और ये नई जो कांग्रेस बनी थी INCR, उसका सिंबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। INCR का ये सिंबल मैंने बता दिया। कब बनती है? 1969 बनती है, दो कांग्रेस बन जाती हैं। ओरिजिनल वाली कांग्रेस को हम बोलते हैं INCO, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड कर रहे थे के कामराज, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।